यस 9th क्लास यूनिट 11। बच्चों यूनिट 11 की जो एक्सरसाइज 1 है उसके सारे सम सिलेबस में है, कोई सम डिलीट नहीं हुआ 11.1 का। कोई बच्चा बार बार ना लिखे, सीधी सी बात होती है, वो भी आप बार बार लिख देते हो। पूरी की पूरी एक्सरसाइज है 11.1। 4 सम्स मैं पीछे भेज चुकी हूँ, 5th ये भेज रही हूँ। और 11.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4th कट है, बाकी के सारे आएंगे। तो 5th में क्या है, इसमें कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कि कोई भी साइड दी हुई होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो मानना हमने कि 5 सेंटीमीटर है। लेट अस ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ये हमने मर्जी से लेनी है। तो 5 सेंटीमीटर ले ली। 7th क्लास में 7th में आप अच्छे से सीख के आए हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। तो 5 ले ली, फिर 5 सेंटीमीटर ही कंपास हमने खोल लेनी है और एक बी पर रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। इसी तरह सी पर रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो ए पॉइंट हो जाएगा। ए को बी से मिला दो, ए को सी से मिला दो। स्टेप्स आपने अपने आप लिखने हैं कि फर्स्ट पहले स्टेप पे आपने ड्रा बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिया, फिर रेडियस 5 सेंटीमीटर हमने लिया और कंपास बी पर रखी और एक आर्क ड्रा कर दी। अगेन थर्ड पॉइंट में टेकिंग सेंटर सी एंड रेडियस 5, अगेन वी विल ड्रा एन आर्क दैट इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट ए। ये हमने 8th में बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्शन सीखी थी, लिखने सीखे थे स्टेप। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये स्टेप लिख देने हैं। फिर है जस्टिफिकेशन, भी जस्टिफाई भी करो। अब क्योंकि तीनों साइडें बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और जिस ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हों तो वो इक्विलेटरल होती है। दैट्स ऑल, दिस इज द जस्टिफिकेशन। बट अगर ये आपने नहीं लिखा तो 1 नंबर डिडक्ट जरूर हो जाएगा। तो आपने ये लिखना है और स्टेप्स भी आपको लिखने हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज 12.2, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी 75 डिग्री एंड ए बी प्लस बी सी ए सी इज इक्वल टू 13। बच्चों सर ने आपको एक यूट्यूब से उठा के वीडियो भेजी थी, लेकिन चलो मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो इसका क्या तरीका है, जो बी सी 7 सेंटीमीटर है वो हमने सबसे पहले नीचे लेनी है। स्टेप्स आप लिख लेना। स्टेप नंबर 1, ड्रा a line segment BC is equal to 7 centimeter. Step number 2, at B we will draw an angle of 75 degree. ये आपको आता है, 75 डिग्री की कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, सीधा एक लिखो कि 75 डिग्री का हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इन दोनों का सम है 13 जो है 13 सेंटीमीटर हमने इसी रे को, जो बी एक्स रे आई है, जो हमने 75 डिग्री वाली जो रे खींची थी, वहां से बी डी जो है वो 13 सेंटीमीटर का कट लगाना है। ये डी पॉइंट है अलग से। ए बी सी तो ट्राइंगल है तो यहाँ डी लेना है। डी को सी से आपने डॉटेड ड्रॉ ज्वाइन करना है। डॉटेड डी और सी को डॉटेड ज्वाइन करो और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। मोर देन हाफ खोल के एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर डी पर रख के एक आर्क इधर एक आर्क इधर, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहला इंट्रोडक्शन में भेजा था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इसी रे को 75 डिग्री वाली रे को जो है वो ए पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहां से हमें एक साइड मिलेगी ए बी, ए पर इंटरसेक्ट कर गया तो ए बी और ए सी। अब हमें क्या पता हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक है या नहीं। उसने कहा था ए बी और ए सी कुल मिला के 13 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, बाद में जब सारे स्टेप्स हो जाएंगे फिर हम लिखेंगे नाउ वी विल मेजर ए बी को मेजर करके देखते हैं कितनी आती है। तो मेरी आई 5.4। फिर मैंने ए सी को भी मेजर करके देखा, ये आया 7.6। दोनों को जब मैंने ऐड करके देखा तो 13 आया। तो उसने कहा भी था कि दोनों साइडों का जो मेजरमेंट है सम वो 13 आना चाहिए। तो मीन्स हमारी कंस्ट्रक्शन ओके है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 8 सेंटीमीटर, बी एंगल 45 और ए बी एंड ए सी 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इसमें तो हम जो 3.5 जो डिफरेंस बिटवीन देम है 3.5, इसमें तो ऊपर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिफरेंस है 2 वो नीचे लेते हैं। ऐसा क्यों और कब लेना होता है? अगर ये एंगल बी पर है 45 और जो पहली लाइन सेगमेंट है वो भी ए बी है, एंगल बी और पहली भी ए बी, तो हमें ऊपर लेनी है। ये निशानी लगा लेना,
एंगल पर बी पर था और पहली साइड भी ए बी है, तो यहाँ पर हमने ऊपर लेना है। वही मेथड, बी सी जो है सबसे पहले हमने कितनी लेनी है, 8 सेंटीमीटर। लिखना भी है जो भी आप लेते हो स्टेप्स में। 8 सेंटीमीटर ले ली, बी पर 45 का एंगल बना लिया, आपको आता है 90 का हाफ, 45। एक रे लंबी सी खींच दो, वहाँ से हमने 3.5 कट लेना है, डी पॉइंट होगा 3.5। डी को सी से डॉटेड पिछली सम की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। फिर इस डॉटेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, चाहे वो आगे बाहर की तरफ जा रहा है, जाने दो बाहर की तरफ। जो इस लाइन को, जैसे पिछले समय था ना 75 डिग्री वाली लाइन को काट रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में 75 डिग्री वाली जो लाइन थी उसी को इसने काटा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने। तो यहाँ पर भी हमने इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है वो इसी 45 डिग्री वाली को देखना है जाकर कहाँ कटता है। तो ये ऊपर जाकर के ए पे कटता है, जो ए है वो हमारी ट्राइंगल का पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट ए हमें यहाँ मिला, उसमें हमें अंदर मिल गया था पॉइंट, इसमें हमें बाहर मिला है, ये डिफरेंस वाला सम है। तो ए को सी से ज्वाइन कर दिया, अब हमारी ए बी सी ट्राइंगल बन गई। वो कहता है ए बी और ए सी में से 3.5 का डिफरेंस होना चाहिए, मीन्स ए बी बड़ी होनी चाहिए, ए सी छोटी। ए बी में से मैं अगर ए सी माइनस करूँ तो 3.5 आना चाहिए। तो लास्ट में मैंने क्या करना है, बाई मेजरिंग ए बी को मेज़र करके देखा 12.5 आया, और ए सी को मेज़र करके देखा मैंने 9 आया, और सब्ट्रैक्शन की तो 3.5 आया। तो इसका मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक है, ए बी बड़ा है ए सी छोटा है, तो ए बी बड़ा है और ए सी छोटा है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू 60 डिग्री, पी आर माइनस पी क्यू। अब देखो जो एंगल क्यू पे बनाया वो छोटी साइड है, वो बाद में है। अगर छोटी साइड बाद में है और एंगल भी इधर है, छोटी साइड होएगी ही बाद में। इसमें ए बी बड़ी है और ए सी छोटी है, लेकिन एंगल जो है वो बड़ी साइड के साथ था, ए बी इस वर्टेक्स का जो वर्टेक्स है वो इस पे था, लेकिन यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो बाद वाली के साथ है। ये निशानी लगानी है हमने। तो इसमें जो है हमने जो 60 डिग्री का एंगल बनाया उसको नीचे की तरफ भी बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है। इसमें तो ऊपर ही था, इसमें नीचे भी एक्सटेंड कर देना है और 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ काटना है। ये डी मिल जाएगा, डी को आर से मिला दो, अब पी क्यू आर है ना, तो इसको मिला दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, तो ये ऊपर पी पर मिल गया। तो पी हमारा मेन पॉइंट है, आ गया। पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन गई। अब वो कहता है पी आर बड़ा है पी क्यू छोटा है, फिगर में से दिखने से ही पता लग रहा है पी आर बड़ा है और पी क्यू छोटा है। तो पी आर मेज़र कर ली मैंने 5.1 और पी क्यू मेज़र कर ली 3.1। जब मैंने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो क्या आया, 2 सेंटीमीटर। उसने कहा ही था पी आर और पी क्यू में से 2 सेंटीमीटर डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट इन अवर सिलेबस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल मीन्स जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18। हम कोई भी एक ट्राइंगल का नाम अपनी तरफ से ले लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, बी ए राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल तो ले ली, किस वर्टेक्स पर आप राइट एंगल बना रहे हो, राइट एंगल एट बी। मैंने बी पर राइट एंगल लिया, इसका मतलब अगर मैंने बी पर राइट एंगल लिया तो मीन्स बी सी जो बेस है वो मेरा 12 हो जाएगा। उसने दे रखा है बेस 12। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस एंड अदर साइड जो तीसरी ए बी बच गई, तो बी सी तो बेस बन गया। तो ए बी और ए सी दोनों का सम कितना है 18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। 2 साइड्स का जो सम है वो 18 है, तो यही क्वेश्चन नंबर 1 था। तो मैंने बी सी 12 लिया, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पर 2 साइड्स का जो सम है वो 18 ले लिया। डी पॉइंट आ गया, डॉटेड आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच तो ये ए आ गया, तो ए को सी से मिला दो, तो ए बी सी एक राइट ट्राइंगल बन गई। अब वो कहता है कि हाइपोटेनियस जो ए बी है ए सी है वो, और जो अदर साइड है ए बी है ये, इसका और इसका सम 18 होना चाहिए। तो ए बी हमने मेज़र किया 5 सेंटीमीटर और ए सी मेज़र किया 13, तो इन दोनों का जोड़ क्या है 18। तो ये थी आपकी 11 यूनिट। सो कंप्लीट योर कॉपी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।